नमस्कार दोस्तों, साथियों, छात्रों छात्राओं। इस चैनल पर हम लोग इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल पढ़े, सिंटेक्स पढ़े और पैसिव वॉइस पर आधारित अनुवाद के नियम को सीख रहे हैं। तब तक हम लोग अनुवाद के नियमों में जो कि पैसिव वॉइस पर आधारित थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट पर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पर, पास्ट परफेक्ट टेंस पर और हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर पैसिव वॉइस पर आधारित अनुवाद के नियम को सीखे। अब हम लोग आज शुरू करेंगे पैसिव वॉइस पर आधारित अनुवाद के नियम, जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर आधारित हो। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर आधारित पैसिव वॉइस के फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर आधारित पैसिव वॉइस के हिंदी के वाक्यों को कैसे अनुवाद करें। कहने का अभिप्राय हुआ कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस पर आधारित अनुवाद के नियम को हम लोग आज सीखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। The rule of translation based on the passive voice of the फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अर्थात फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर आधारित फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर या फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस पर आधारित अनुवाद के नियम। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस पर आधारित अनुवाद के नियम आइए हम लोग सीखते हैं। देयर आर some vital sentences of Hindi in our हिंदी वर्नाक्यूलर। वर्नाक्यूलर का मतलब होता है स्वदेशी भाषा। वर्नाक्यूलर which deal with the future perfect tense. They are composed affirmative, negative, इंट्रोगेटिव। इट का मतलब हुआ और, इंट्रोनेगेटिव। They begin with a subject of any vision and end in the verb form क्रिया प्लस जा चुकेगा, जा चुकेंगे। Such sentences indicate that the subject does not go somewhere while it indicates
that the work will be done by an uncertain person. We can render का मतलब होता है अनुवाद करना into English as follows. The wagons of the core structures पहला the affirmative subject plus will shall plus have plus been plus V3 plus other words. दूसरा the negative subject plus will shall plus not plus have plus been plus V3 plus other words. तीसरा the interrogative will shall plus subject plus have plus been plus V3 plus other words plus question mark. चौथा the interrogative will shall plus subject plus not plus have plus been plus V3 plus other words plus question mark. क्वेश्चनेयर क्वेश्चनेयर का मतलब होता है दिए गए ढेर सारे प्रश्न. पहला वाक्य मुझे पढ़ाया जा चुका होगा. दूसरा उसे बताया नहीं जा चुका होगा. क्या उन्हें दिया जा चुका होगा. क्या सभी को खबर नहीं किया जा चुका होगा. अब हम आप सभी बच्चों को समझा देते हैं. हमारे हिंदी बोलचाल की भाषा में हिंदी के बहुत से सवाक होते हैं जो कि माने जाते हैं कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव सब होते हैं. वाक्य मुख्य रूप से फ्यूचर परफेक्ट टेंस पर आधारित रहता है. वाक्य मुख्य रूप से फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होते हैं और आधारित रहते हैं. और ये हिंदी के वाक्य जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होते हैं पैसिव वॉइस पर आधारित रहता है. वाक्य की शुरुआत किसी प्रकार के एक सब्जेक्ट से होगी. वाक्य की शुरुआत किसी प्रकार के सब्जेक्ट से होगी और अंत में क्रिया रहेगा. उस क्रिया के साथ रूप लगा रहेगा. जा चुकेगा, जा चुके होंगे, जा चुकेगा या जा चुकेंगे. तो ये क्रिया का रूप जा चुकेगा, जा चुकेंगे
से यह नहीं बोध होता है कि कर्ता कहीं जा चुका होगा या जाएगा, बल्कि यह बोध होता है कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा कोई काम पूरा किया जाएगा। जैसे आपको पढ़ाया जा चुका होगा, ठीक, पढ़ाया तो आपको गया होगा, पढ़ाने का काम जो है कौन किया है पता चल रहा है नहीं ना। तो इससे ये नहीं ना बोध होता है कि आप कहीं गए हैं, बल्कि ये ना बोध होता है कि वो काम आपको किया गया है, वो काम आपको किया गया है। ठीक, ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए क्या करेंगे, चूँकि कर्ता का अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, कर्ता के अनुसार हम विल और सेल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सभी के साथ हैव जब जोड़ेंगे, हैव के बाद बिन को जोड़ा जाएगा। और चूँकि हम लोग जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मुख्य क्रिया के तीसरा कर्म उपलब्धता है, तो चिंता की बात नहीं है, हम लोग मुख्य क्रिया के तीसरा कर्म का प्रयोग करेंगे। तो कर्ता के अनुसार विल सेल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम हैव को लिखेंगे, उसके बाद बिन को जोड़ेंगे, बिन के बाद मुख्य क्रिया का तीसरा कर्म रहेगा। अन्य शब्द होंगे तो लिखेंगे या नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन बोलचाल में हम अपने अकॉर्डिंग टू आवर नीड एंड नेसेसिटी इन आवर स्पीकिंग लैंग्वेज वी कैन यूज एंड वी कैन ऐड मोर सेंटेंसेस इन द सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस व्हिच आर बेस्ड ऑन द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलिए, मुझे पढ़ाया जा चुका होगा, इसका बनेगा I shall have been taught। इसे बताया नहीं जा चुका होगा, he चाहे she will not have been told। क्या उन्हें दिया जा चुका होगा, will they have been given क्वेश्चन मार्क। क्या सभी को खबर नहीं किया जा चुका होगा, will all not have been informed। उसी तरह से now let us take some examples which are very easy and convenient for all of us। I am speaking some sentences of Hindi and I shall translate them। एक नया कलम खरीदा जा चुका होगा, ए न्यू पेन विल हैव बीन बाउट। पुराने कलमों को फेंका नहीं जा चुका होगा, ओल्ड पेन्स विल नॉट हैव बीन थ्रोन। क्या पंखे की मरम्मत किया जा चुका होगा, विल द फैन हैव बीन रिपेयर्ड। क्या पुराने मकानों को ढहा जा चुका होगा, विल द ओल्ड हाउसेज हैव बीन कोलैप्स्ड। क्या नई किताबें छापे नहीं जा चुकेंगे, will new books not have been printed। इसी तरह से like that you can take examples of Hindi so many, and on the basis of the given rules you can translate and will use in your common life। तो अगले वीडियो में हम लोग पैसिव वॉइस पदार्थ मॉडल वर्ब के पैसिव वॉइस पदार्थ अनुवाद के नियम को सीखेंगे।